हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे भले होंगे। तो गाइस, अभी आप देख रहे हैं कितनी उथल पुथल मची है। और सॉरी, मैं नहीं ला पा रही थी रिएक्शन वीडियो, क्योंकि थोड़ा ठीक नहीं था। और क्या ही लाए, चीज़ें कुछ भी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो हाँ, मैं मनीषा के सपोर्टर, और मनीषा के लिए आप देख रहे हो मनीषा के साथ कितना गलत हो रहा है, क्या हो रहा है। कभी कम्युनिटी पोस्ट छाप दी जाती है डीपी से। जो उनका डीपी था मनीषा का, जिसपे जो उनका चैनल है उस पर उनको डीपी था साथ में दोनों लोग का, वो भी उन्होंने हटा दिया। फिर उनको ब्लॉक किया गया, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक किया। कोई अपनी ही वाइफ को ब्लॉक किया, कैसे ब्लॉक किया? कैसे हो सकता है यार? क्या थोड़ी भी इमोशन नहीं है अपनी वाइफ के लिए? क्यों ऐसा कर रहे हो आप? ठीक है, खुद के लिए सोचते हो। उनके वीडियोस जो देख के लगते हैं ना, वो मैं खुद के लिए सोचता हूँ, खुद के बारे में सोचता हूँ, खुद को टाइम देना है। खुद इतना इतना मतलब ये नहीं बनना चाहिए। क्या बोलते, इतना स्वार्थी नहीं बनना चाहिए कि मुझे खुद के लिए जीना है, खुद के लिए रहना है, खुद के लिए करना है, मैं कुछ भी करूँ। ये सारी चीज़ें वो बोल रहा है। ठीक है, तुम करो, तुमको कोई नहीं कह रहा है तुम अपने, लेकिन कितने टाइम तक ऐसे चलेगा? एक वाइफ है, वो कैसे मतलब झेल पाएगी ये सारी चीज़ें? और वो झेल रही है इतने दिन से। अब शायद से उनके घर वालों ने, ऊपर से उनके मम्मी पापा भी आए थे, आप लोग ने देखा उनके मम्मी पापा भी आए थे। और कोई भी माँ बाप है नहीं देख पाएंगे अपनी बेटी को दुखी। हाँ, वो बात अलग है। उनकी मम्मी ने भी, सचिन की मम्मी ने भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। और वो बहुत मतलब बहुत कोशिश कर रही हैं कि समझ जाए, समझ जाए। और उन्होंने खुद ही ब्लॉग डाला है कि सचिन कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं है। तो जब सचिन तैयार ही नहीं हो रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं, और नहीं तो अब, पहले तो था थोड़ा दिखावा भी तो था, अब था तो कुछ भी दिखावा तो छोड़ दो, वो सीधा बोल रहे हैं कि मैं मौत मंजूर करूँगा पर मनीषा के साथ रहना मंजूर नहीं करूँगा। तो आप बताइए, इस हद तक वो बोल रहे हैं। और मनीषा के आंखों पे पट्टी लगी हुई है। वो क्या कह रही है, ये ना किसी के बातों में आके कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, वैसे। अरे, कैसे किसी की बातों में? जो जिसके जिसके जिस टॉपिक पे ये बात हो रही है, जिसको लोग कह रहे हैं, वो सामने से आके कह रहा है कि नहीं, मैं किसी क्रिएटर से बात नहीं करती, किसी क्रिएटर से कांटेक्ट में नहीं हूँ। इतनी बेइज्जती होने के बाद सामने वाला अगर फिर ये गलती करता है, तो उसे पता है उसकी सज़ा क्या होगी, क्योंकि उसको सज़ा मिली है, अभी अभी मिली है। और वो इंसान जीरो से स्टार्ट कर रहा है। तो अब तो गलत है। अब वो जानबूझ के कर रहे हैं, या फिर चाहते हैं कि हो सकता है उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इम्प्रेस करूँगा तो मेरे पास आएंगी। ये सारी चीज़ें हैं, पर मुझे नहीं लगता वो जगत दीदी ऐसे करेंगी, क्योंकि वो मूव ऑन कर चुकी हैं वो अपनी लाइफ में। क्योंकि उनके लाइफ में वो अकेले होती तो अलग बात होती, उनकी एक बच्ची भी है। तो मे भी हो सकता है कि, तो गाइस, अब जब वो अपना सब चालू कर रही हैं, सब उनका ख़त्म हो चुका है। उन्होंने खुद कहा, फिर एक वीडियो और डाली थी उन्होंने, आज भी डाली थी। और वो जब डाले तब कह तो यही नहीं है, लेकिन लोगों को शक है। जो मनीषा है उसको भी शक है, सबको शक हो रहा है कि नहीं, लग रहा है अभी भी बात हो रही है, क्योंकि ये पहले जैसे हरकत कर रहा है। तो वो हरकत इसलिए किया जा रहा है कि उनको इम्प्रेस कर सके। मनीषा ये नहीं समझ पा रही है कि अब जगत दीदी नहीं आएंगी। अब जगत दीदी को साथ इतना गलत हो चुका है कि वो अब नहीं आएंगी उनकी लाइफ में। बहुत कम ही लड़की ऐसी होगी जो आना चाहेगी। जिसका सब बर्बाद हो गया इस वजह से। तो वो मान रही है कि मैंने गलती की है, लेकिन अब नहीं करेंगी, वो ये कह रही हैं सामने से। लेकिन हो सकता है भाई, कोई नहीं जानता इनका, लेकिन फिर भी वो आज भी उन्होंने ब्लॉग में बताया कि मैंने नहीं कहा गया, हर चीज़ मेरे पे थोपा जा रहा है। माना कि गलती हुई है, ठीक है, वो गलती मानी अपना। लेकिन देखिए, मनीषा अब जो कह रही है ना, जो जगत दीदी पे थोप रही है, तो अब गलत, क्योंकि अब इनके पति की गलती है। ये ये अपने पति पे ध्यान रखे, वो अब गलत कर रहा है। वो अगर इनको ब्लॉक कर रहा है, वो इनके खिलाफ कम्युनिटी कर रहा है। देखो इंसान कैसा है, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे सही, मतलब हर साइड से खेलना है उनको। ऐसे नहीं हो पा रहा है तो ऐसे तो ठीक है, समझे? तो वो अब क्या सोच रहा है कि अब मैंने ऐसा नहीं किया, तो अब मैं ऐसा करके देखता हूँ, शायद बात बन जाए, ठीक है। तो अब ये रायता अपनी वाइफ के लिए फैला रहा है कि मैं इसको बदनाम करूँगा, मैं ये सारी चीज़ें कम्युनिटी छापूंगा, इसके खिलाफ जाऊँगा, क्योंकि उसको नफरत था इससे, इसके खिलाफ जाऊँगा। फिर इसको छोड़ने का ये करूँगा, वो करूँगा, नाटक करूँगा। तो अभी बदनाम भी की जा रही है, लेकिन शर्म नहीं है थोड़ी भी कि हाँ, मेरी वाइफ के लिए मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। उसको ब्लॉक कर दिए इंस्टाग्राम से। मतलब जो चीज़ वो पहले चाहती थी ना, नहीं करते थे, अब वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, ताकि ये सारी चीज़ें करूँगा तो मेरे पास वापस आएगी, समझे? अब ये चाल चल रही है। ठीक है भाई, तो अभी ये चाल चल के भी आप देख लीजिए क्या होता है। लेकिन गाइस, किसी को इतना नहीं गिरना चाहिए, इतना नहीं गिरना चाहिए, किसी को भी हो।
वो मनीषा हो या फिर जगत दीदी हो या फिर सचिन हो, कोई भी हो। अब ये पहले की सारी चीज़ें उसने देखी है मनीषा ने, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। लेकिन अब गलती जो दिख रही है, सीधा-सीधा दिख रही है जगत भैया की। उनको ना अपनी फैमिली की पड़ी है, ना किसी की पड़ी है, उनको अपना ढोंग रचना है। अब तो 2-3 दिन से वो सच में पहले बोलते थे, मैं सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहता हूँ, सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ, थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने अभी फाइनली सब कहते थे तो ले लो, तो 2 दिन से ब्रेक लिए हैं लग रहा है, वो नहीं आ रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे, उनके चैनल पे कोई वीडियोज़ वगैरह भी नहीं आ रहे हैं। और मनीषा का जो मनीषा शॉर्ट्स करके चैनल है, उस पे आ रहा है वीडियो, उसने ब्लॉग डाला था कल। वो शिवान गई है, शिवान गई है उसके मम्मी पापा और सास के साथ। तो मे बी हो सकता है वो रुकेगी यहाँ या फिर मम्मी पापा के साथ जाएगी, क्योंकि मम्मी पापा का डिसीजन भी यही था उनके कि ये चले। और हो सकता है शायद मायका भी उनका वहीं है, सिवान में ही है, तो कोई भी माँ बाप लेके ही जाएगा। वो हो सकता है वो क्या कह रहा था कम्युनिटी में कि मनीषा दूसरी शादी करने जा रही है। देख लो दोस्तों, हो सकता है इतना जब तुम परेशान किए हो, लड़की 2 साल से तुम पूछ नहीं रहे हो, सारी चीज़ें हैं, कितना कोई पीछे रहा, उसके घर वालों ने कहा होगा कि हम दूसरी शादी कराएंगे, तो गुस्से में बोला होगा। या फिर घर की बात कर रहा था, अम्बाला वाला घर ये लोग मेरे से छीनना चाहते हैं, तो बात सही है, तुम नहीं कर रहे हो तो अम्बाला वाले घर में उसका भी हक है, तो वो लेगी ही लेगी। देखो अगर डाइवोर्स तक बात आती है तो इनकी ज़िंदगी तो झंड हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। अगर वो डाइवोर्स नहीं लेती है और नहीं डाइवोर्स भी नहीं लेगी और रहेगी भी नहीं साथ, तो फिर कुछ भी ये लोग कोई भी चाल चल ले, कुछ नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, इनकी चाल भी होगी ना, तो ये इतनी होशियार है, जगत दीदी इतनी होशियार हैं कि इनकी वाइफ डाइवोर्स भी नहीं ले रही है, और मैं इनकी लाइफ में चाहती हूँ तो इनके पास बचा ही क्या। अगर वो अपनी लड़की की फ्यूचर के लिए सोचती भी है, शादी के लिए, जैसा कि आपने देखा अलका टॉक के ऑडियो में बात हो रही थी कि शादी करना ज़रूरी है, शादी करनी ज़रूरी है ताशी के लिए, तो ज़रूरी है, लेकिन वो इसीलिए है कि जो उसकी ज़िम्मेदारी ले, उनकी ज़िम्मेदारी ले, उनकी लड़की की ज़िम्मेदारी ले, ना कि वो ऐसे नल्ले इंसान के पास क्यों जाना चाहेंगी। जब उनकी वाइफ ने डाइवोर्स, और मनीषा तो नहीं लेगी, मनीषा ने कह दिया है कि मैं डाइवोर्स नहीं लूँगी, ये लोग चाहते हैं जो वो मैं नहीं करूँगी, तो मनीषा ने तो कह दिया वो डाइवोर्स नहीं लेगी। और जब तक वो डाइवोर्स नहीं लेगी ना, अम्बाला का घर इनका है, वो मनीषा का ही है, मनीषा लेके रहेगी ना। वो शादी कर सकते हैं, शादी चलो चुपके चुपके कर भी लिया इन्होंने, लेकिन वो लीगली नहीं मानी जाएगी, फर्स्ट बीवी तो वही रहेगी, ठीक है। तो वो बहुत मतलब इसका जो पावर ज़्यादा है, जो मनीषा है इसका पावर ज़्यादा है। अगर ये शादी कर भी लेते हैं तो देखो सामने वाली लड़की क्या देख के शादी करेगी, उसके ऊपर ऑलरेडी एक जिम्मेदारी है, ऊपर से ये जिम्मेदारी है, खुद की जिम्मेदारी है, तो वो इनसे क्यों शादी करेगी, क्या ये चला पाएंगे। ये तो खुद इतने सारे कोर्ट कचहरी केस में फंसे हुए हैं, इनका खुद के पास कुछ नहीं है। इनकी माँ तक कह रही है कि इनको मैं अपने जायदाद से बेदखल कर दूंगी, अगर ये सही नहीं रहा तो मैं सारा चीज़ मनीषा के नाम पे कर दूंगी। परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें, तो नल्ले के पास कोई लड़की आना चाहेगी, आप खुद बताइएगा गाइस, कोई नहीं आना चाहेगा, ठीक है। तो इनको वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कि समझ में आ रही कि ये जानबूझ के कर रहे, ये ना पूरा रायता फैला रहे हैं कि जगत दीदी इनको मिल जाए, ठीक है। ना इनको आज घर दिख रहा है, ना माँ बाप दिख रहे हैं, ना फैमिली दिख रही है, ना ये खुद दिख रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा था, वरना मनीषा के साथ रहना नहीं मंजूर है, मरना भले मंजूर है लेकिन मनीषा का साथ नहीं मंजूर है। अच्छा, आज तक तो बड़ा मंजूर था, अब तुम्हें साथ मंजूर नहीं है। साथ मंजूर ये कौन सी बात है भाई। और उसके उसका जो इंस्टाग्राम तुमको ब्लॉक करा है, तुम ब्लॉक करके सोच रहे हो मैं जो भी कांड करूँगा इसको पता नहीं चलेगा। पता तो चलेगा ही मनीषा को। अब तुम ब्लॉक कर लो या कुछ भी कर लो जो भी है वो तुम्हारी वाइफ है, रहेगी, और वो जब तक चाहेगी तब तक रह सकती है, ठीक है। तो कम्युनिटी पोस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला, वो जगत भैया भी जानते हैं कि कुछ नहीं होने वाला। ना सामने वाला पिघलेगा, ना मनीषा ही डाइवोर्स लेगी, ये रायता फैलाते रहेंगे, और फैलाते फैलाते देखो कहाँ तक क्या होता है। अब लेकिन मनीषा की बात से लग रहा है वो थोड़ी टूट रही है, लेकिन उसे टूटना नहीं चाहिए, उसे लड़ना चाहिए। जब जंग में उतरी है तो लड़ना चाहिए, एंडिंग तक लड़ना चाहिए। जीत तो आखिर उसी की होगी, हर वाइफ की हुई है, उसी की होगी। कुछ नहीं, हार नहीं मानना है, बस हारना नहीं है, लड़ाई करनी है, और जीत होगी, आज नहीं तो कल होगी तो होगी, ठीक है। और ये भी सुधर जाएंगे बराबर। ये स्ट्रिक्ट नहीं बन रही थी ना, इसी वजह से ये सारी कांडे, सारी सब चीज़ें चल रही थी। और बहुत लोग बोल रहे थे कि मनीषा को मारा पीटा, बहुत मारा गया पीटा गया, एक हाथ तो कोई उठा के देख ले। जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, केस, लीगल, पुलिस, थाना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं जब, तो इस सिचुएशन में मनीषा को कोई मार नहीं सकता, ठीक है।
मारेगा तो उसके साथ गलत हो सकता है, बहुत बड़ा गलत हो सकता है। तो इसीलिए वो मारा तो नहीं, क्योंकि मनीषा ने खुद बताया कि नहीं मारा है, किसी ने कुछ नहीं किया है। थोड़ा बहुत बहसबाजी हुई थी, झगड़ा हुई थी। जो उनकी मम्मा है अप्सरा मॉम, वो सारे ब्लॉग लेके आ ही रही हैं, पूरा घर का अपडेट दे ही रही हैं। आप लोग खुद देख ही रहे होंगे, सारे घर के अपडेट्स मिल ही रहे हैं। तो ये भी झूठ बात थी कि किसी ने मारा पीटा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मनीषा सेफ है और मनीषा सिवान गई है अपने सास ससुर के साथ यहाँ घर, और उनके मम्मी पापा भी गए हैं। अब देखिए आगे का क्या डिसीजन है। फिर से मैं नए अपडेट के साथ आऊँगी, तब तक चैनल पे बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। तब तक मैं फिर मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।